नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। विदुर नीति चल रही है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुला लिया है, उनसे पूछा है क्या श्रेयस्कर है, क्या हितकर है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि धृतराष्ट्र जैसे लोग हम सभी हैं और विदुर जैसे लोग उपदेशक भी बहुत सारे हैं इस संसार में, लेकिन ना धृतराष्ट्र ने कभी उनके उपदेशों का पालन किया और ना कभी हम इन उपदेशों का पालन करते हैं। लेकिन फिर भी सुनने में अच्छे लगते हैं, मन को एक प्रेरणा भी देते हैं, इसलिए इन उपदेशों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा। अन्यथा यह वास्तविकता है कि अगर थोड़ा सा भी इसका असर हमारे ऊपर हो जाए ना, तो हमारी जिंदगी सुधर जाती है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये निरर्थक है। अगर निरर्थक होता तो मैं इतना प्रयास ही काहे के लिए करता। मुझे पता है इसका लाभ होता है। जो लोग धीरे 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 इन पूरी कथाओं को सुनते चले जा रहे हैं ना, मेरे पास कई लोगों के ऐसे अनुभव सामने से आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत लाभ हुआ है। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो सुने हैं वो कहते हैं कि हमें इसके कारण खुद में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और ये अनजाने में हुआ है। इसके लिए मुझे प्रयत्न नहीं करने पड़े। और बस जब ये सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास सार्थक है, सफल है। चलिए, धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी ने कुछ जो हितकर उपदेश कहे हैं, इस अध्याय में उनका वर्णन है। सबसे पहले धृतराष्ट्र को उन्होंने ये समझाया था कि महाराज, आप अपना पराया भूल करके जो योग्य हैं उनके साथ व्यवहार करें। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यस्मिन यथा वर्तते वो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्यम स धर्मः। देखिए, आपके साथ जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना, यह धर्म है। धर्म क्या कहता है कि आपके साथ जिसका जैसा व्यवहार है आप भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें। मायाचारो मायया वर्तितव्य। अगर आपके साथ कोई मायावी व्यवहार करता है तो उसके साथ माया रूपी व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई छल कपट करता है तो उसके साथ छल कपट करना चाहिए। साध्वाचारा साधुना प्रत्युपेय। और अगर कोई आपके साथ सरल सीधा और योग्य आचरण करता है तो भैया उसके साथ सरलता का आचरण करना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरित। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए और सज्जन के साथ भैया सज्जनता का व्यवहार होना चाहिए। यह सीधी सीधी महाभारत की पंक्ति है। और विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि पांडवों ने आपके साथ कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। फिर महाराज, ये जो नियम है, इस नियम का पालन क्यों उनके साथ नहीं हुआ है? हम सब अगर इस चीज पे ध्यान देते हैं कि हमारे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। देखिए, ये एक सरल प्रक्रिया बताई है। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये तो संत के लक्षण है, ये तो संत व्यक्ति की बात है कि जो सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये तो संत लोगों की बात है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसकी भी बुद्धि इतनी तो काम करनी चाहिए कि अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा तो आप उसके साथ गलत कीजिए। अगर आप अच्छा करने वाले के साथ गलत व्यवहार करने लग जाएंगे तो फिर तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। यस्तात न क्रुध्यति सर्वकालम भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य तस्मिन् भृत्या भर्तरि विश्वसन्ति न चैनमापत्सु परित्यजन्ति। जो व्यक्ति अपने सेवकों पे, अपने भक्तों पे, अपने हित में जो रत हैं उनके ऊपर क्रोध नहीं किया करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसी भी मुश्किल आ जाए, उसके भृत्य यानी उसके सेवक, उसके भर्तर यानी उसके साथी उस पर विश्वास रखते हैं और कैसी भी विपत्ति में उसका परित्याग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं उनके साथ तो आप गलत व्यवहार करेंगे, लेकिन जो अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर आप उनके ऊपर विश्वास रखते हैं,
आप उन पे क्रोध नहीं करते हैं, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, तो जब बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो ऐसे लोग कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। इसके कारण सफलताएं जो हैं वो आपको मिला करती हैं। सफलता मिलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके कर्म श्रेष्ठ हों, नहीं, ये आवश्यक है कि आपके कर्म योग्य हों। श्रेष्ठता तो आपको महान बनाती है, लेकिन योग्यता आपको सफलता दिलाती है। यहां दूत के लक्षण कहे गए हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण नहीं कहे गए हैं। लेकिन दूत यानी जो ऊंच नीच, अच्छा बुरा सब अच्छी तरीके से समझता है, इसके 8 गुण कहे गए हैं। यानी इस संसार में सफल व्यक्ति बनने के लिए 8 गुण आपके अंदर होने चाहिए। सबसे पहली बात है अस्तब्धम। भाई आप में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप में अहंकार है ना तो आप किसी की सुनेंगे नहीं, और जब तक आप किसी की सुनेंगे नहीं तब तक योग्य निर्णय करना ये आपके बस का काम नहीं है। दूसरा है अक्लीबत्वम, कायर नहीं हो। देखिए चाहे जैसी परिस्थिति आए, मृत्यु से बड़ा और कोई भय नहीं होता है, लेकिन मृत्यु जीवन का सत्य है। जिस दिन आप इस बात का विश्वास कर लेंगे ना, उस दिन ये कायरता अपने आप जीवन में से चली जाएगी। इसके बाद कहते हैं अदीर्घ सूत्रम, सफलता के लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग कार्य तो करते हैं लेकिन बड़ा धीमी चाल होती है, बड़ी धीमी गति होती है। आजकल, कल परसों, अरे अभी क्या जल्दी है, हो ही जाएगा, इस प्रकार से वो व्यवहार किया करते हैं और उनके कार्य कभी पूर्ण ही नहीं होते हैं। अगर आपको सफल बनना है तो अदीर्घ सूत्रम, यानी कार्य को तुरंत करना सीखिए। कार्य फटाफट पूर्ण होना चाहिए, ये सबसे बड़ा इसका गुण है। सानुक्रोशम, सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। शुद्ध आपका हृदय होना चाहिए। अगर आप छल कपट के साथ सफलता चाहते हैं ना तो जीवन में कभी मिल ही नहीं सकती है। थोड़े बहुत सफल आप हो सकते हैं, लेकिन आप छल कपट करने जाएंगे, इतना विश्वास रखिए, सामने का व्यक्ति अगर निर्मल हृदय होगा तो आपका छल कपट कभी उसको पराजित नहीं कर पाएगा। आपके छल कपट के वश में वो कभी नहीं आएगा। ईश्वर कभी इस स्थिति को आने ही नहीं देता है। सिर्फ विश्वास रखिए। मैं जो कह रहा हूं ये बिल्कुल अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। तो भैया शुद्ध हृदय के साथ व्यवहार कीजिए, सफलताएं आपको मिलती चली जाएंगी। किसी के कहने में मत आइए। अगर आप दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं तो फिर तो आप सफल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग बाग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं और वो अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, या वो जहां पे खड़े हुए हैं आप वहां पहुंचने की तैयारी में हैं, तो या तो खुद टांग खींच देंगे नीचे उतर के, या किसी ऐसे से कहेंगे जरा इनकी टांग खींच दो। और ऐसे में अगर आप दूसरों की बातों का भरोसा करते हैं तो सफलता आपको नहीं मिल सकती। विश्वास रखिए अपने ऊपर। लोगों के कहने का भरोसा नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता पे ध्यान दीजिए। लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं सिर्फ लोगों की व्हाट्सएप, फेसबुक और कहां कहां हम क्या क्या सुनते हैं, इसकी वजह से खड़ी हुई है। चलिए, आरोग्य, निरोगी होना। निरोगी होने के साथ साथ व्यक्ति का उदार होना आवश्यक है। देखिए, दयालुता अलग चीज है, ये एक गुण है, और उदारता ये दूसरा गुण है। यहां उदारता जो है वो आपकी वाणी में भी दिखाई देती है, और दयालुता जो आपके व्यवहार में भी दिखाई देती है। तो इन दोनों चीजों का समावेश किया है। तो 8 गुण कौन कौन से, फिर से देखिए। अहंकार से आप रहित हो, आप कायर ना हो, कार्य में आप विलंब ना करते हो, दीर्घसूत्री ना हो, आप दयालु होने चाहिए, आप शुद्ध हृदय होने चाहिए। दूसरों के बहकावे में आप अगर नहीं आते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठ है। आप निरोगी होने चाहिए, और आपकी वाणी और आपके चरित्र में उदारता होनी चाहिए। ये 8 गुण जिसमें होते हैं उस व्यक्ति को सफलता बड़ी शीघ्रतापूर्वक मिलती है। तो भैया अगर शीघ्र सफल बनना है तो इनमें से कुछ चीजों को अपने अंदर धीरे 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 आत्मसात करना शुरू कीजिए। सफलताएं अवश्य आपको मिलती चली जाएंगी।
न विश्वासा जातु परस्य गेहे। अब कुछ हितोपदेश की बात कर लेते हैं कि भैया विश्वास करके कभी भी किसी के घर पे ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, चाहे जितना श्रेष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन बिल्कुल विश्वास करके किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए। न चत्वरे निस्तिष्ठे निगूढ़ो, या चौराहे वगैरह पे जो ऐसे स्थान होते हैं वहां पे अकेला एकाकी रात्रि के अंधकार में खड़ा नहीं होना चाहिए। ये दूसरा निषेध है। न राजकाम्याम योषितम प्रार्थयित। भैया राजकुमार या राजा जिस स्त्री की कामना कर रहा हो ना, ऐसी स्त्री की कभी कामना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका नहीं आपके जीवन का पत्ता भी कट जाएगा। ये हितोपदेश की बातें चल रही हैं। विदुर ये बातें उस चर्चा के संदर्भ में आपको हितोपदेश की शिक्षा देने लग गए हैं। न निन्नवम मंत्रगतस्य गच्छेत, संसृष्ट मंत्रस्य कुसंगतस्य, न च ब्रूयान्ना स्वसिमि त्वयीति, सकारणम व्यपदेशम तु कुर्यात्। भैया अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे स्थान पे कार्य कर रहे हैं, अगर किसी सभा में आप बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आपके जो मालिक हैं या आपके जो मैनेजर हैं या जो आपके श्रेष्ठ पद पे आसीन व्यक्ति हैं, उनके आसपास कुछ ऐसे लोग एकत्रित हो गए हों जो उनको गलत मार्गदर्शन दे रहे हों, जो उनसे गलत बातें करवा रहे हों, जो उनसे गलत कार्य करवा रहे हों, तो आप स्पष्ट रूप से उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनके विरोध में स्पष्ट रूप से ये कह देते हैं कि आप जो कर रहे हैं ये अयोग्य है, आप जो कर रहे हैं ये मुझे ठीक नहीं लगता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके हित में नहीं। आप उनसे कुछ कह सकते हैं, अगर वो आपकी बात सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो अपने विरोध को जताने के लिए आपके पास एक मार्ग ये है कि आप वहां से उठ जाएं और किसी बहाने से वहां से निकल जाएं, जिससे कि भविष्य में आपको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखिए मैं तो इसीलिए सभा छोड़ के चला गया था। वो कहें कि आपने कहा क्यों नहीं था, मैंने कहा भी था, लेकिन आप हमारी बात सुनने की तैयारी में नहीं थे। यानी जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपका श्रेष्ठ, आपसे महान, आपके उच्च पदासीन, चाहे वो राजा हो सकता है, चाहे वो आपका मैनेजर हो सकता है, चाहे वो आपका कोई भी जो श्रेष्ठ पद वाला व्यक्ति है वो हो सकता है, उससे आप अपनी बात ज्यादा कहने की कोशिश मत कीजिए। कोई लाभ नहीं होगा, ऊपर से हानि हो जाएगी। स्नान के महत्व को बताते हुए कहते हैं गुणादस स्नान शीलम भजन्ते। जो नित्य प्रति घिस घिस के स्नान करते हैं, भी अच्छी तरीके से नहाते धोते हैं ना, उनमें 10 गुण विद्यमान होते हैं, उनको 10 प्रकार के लाभ होते हैं। अब कौन कौन से 10 लाभ हैं स्नान के जाने? बलम, इससे बल में अभिवृद्धि होती है। रूपम, आपके सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। स्वर वर्ण प्रशुद्धि, आप जो बोलते हैं आपके स्वर और वर्ण में भी प्रशुद्धि आती है इसकी वजह से। आप कहेंगे भैया स्नान को और बोलचाल को क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, इन सब का वर्णन करेंगे। चलिए एक एक चीज को देखते ही जाते हैं। बल में अभिवृद्धि कैसे होती है? आप कहेंगे स्नान करने से शक्ति में अभिवृद्धि कैसी होती है? जब आप स्नान करते हैं आप तरोताजा हो जाते हैं, और तरोताजा होते हैं तो आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थता का अनुभव करते हैं, जो आपको बल देता है। अब रूप में अभिवृद्धि होती है तो आप समझ ही सकते हैं, नहाएंगे धोएंगे, बालों को शैम्पू करेंगे, तैयारी करके जब आप निकलेंगे तो नेचुरली है कि वो आपके रूप को बढ़ाएगा। लेकिन जो लोग स्नान नहीं करते हैं वो आलसी होते हैं, वो आलस से उनके बोलने में भी दिखाई देता है। वैयाकरणी कम शब्दों का, कम वर्णों का उपयोग करने में गौरव मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वैयाकरणी आलसी हैं, वो शुद्ध उच्चारण करते हैं। लेकिन ऐसे लोग, वो तो आलस ऐसा होता है कि जीभ भी अगर टा ठा डा ढा के लिए मूर्धा के साथ अड़ रही है तो काहे के लिए वहां तक ले जाओ, इतनी ऊंची जीभ काहे को उठाओ, हैं? वहां भी अशुद्धि आ जाती है। तो स्वर वर्ण प्रशुद्धि मिलती है। स्पर्शश्च, भैया आपका स्पर्श लोगों को अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी स्पर्श अच्छा लगेगा। गंधश्च, आपके शरीर की गंध जो है वो भी सुंदर सुगंधी
क्योंकि अगर आप नित्य प्रति नहाते रहेंगे, पसीने वसीने की बदबू नहीं आएगी, तो स्वाभाविक है कि आपकी जो ओरिजिनल स्मेल है, जो प्रभावित करती है, जो लोगों को आकर्षित कर सकती है, वो आपके अंदर आएगी। और विशुद्धता, शुद्धता, ये तो भाई स्नान का सबसे बड़ा मतलब, लोग शुद्ध होने के लिए तो स्नान करते हैं अधिकांशतः। कई बार तो ऐसा होता है कि हम रात को 10 बजे बड़ी अच्छी तरीके से साबुन और शैम्पू से नहा धो करके सोए हैं, और पूरी रात गर्मी के दिनों में भी एसी चालू करके सोए हों, तो भी प्रातः काल उठ के 7 बजे कॉलेज जाना है, तो उससे पहले भी स्नान क्यों आवश्यक होता है? भाई ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम रात को कहीं मजूरी करने गए थे, पसीना आ गया, हम गंदे हो गए हैं। लेकिन शुद्धता ये एक कारण होता है कि जिसके लिए हमें सोने के बाद प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, तो उस शुद्धता की प्राप्ति होती है। श्री, इससे आपकी समृद्धि बढ़ती है, आपकी शोभा बढ़ती है, आपके सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, और इसके साथ आपकी लक्ष्मी धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। यहां श्री का शब्द है। श्री शब्द का अर्थ वैसे तो आपकी शोभा है, लेकिन शोभा ये लक्ष्मी के साथ भी जुड़ी हुई है, तो उसमें भी वृद्धि होती है। सौकुमार्यम, आपकी सुकुमारता बढ़ती है। प्रवराश्च नार्या, और सुंदर स्त्रियों का साथ मिलता है। भैया स्त्रियां हैं तो सुंदर पुरुषों का साथ मिलता है। यहां आप ये समझिए कि अगर आपके शरीर में से दुर्गंध आ रही है, आप स्नान नहीं करते हैं, तो कोई आपके साथ बैठ के बात करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तो भैया नित्य प्रति स्नान करना चाहिए। स्नान करने से इन 10 चीजों का लाभ होता है। बल बढ़ता है, रूप बढ़ता है, वर्ण शुद्धि प्राप्त होती है, स्पर्श का आनंद होता है, गंध सुगंधित शरीर बनता है, विशुद्धता प्राप्त होती है, और इसके अतिरिक्त श्री बढ़ता है, सौकुमार्य बढ़ता है। व्यक्ति जो है सुंदर सुंदर स्त्रियों का लाभ प्राप्त कर सकता है और स्वयं श्रेष्ठ बनता है। ये 10 गुण हैं। अगर व्यक्ति नित्य प्रति स्नान करता है, शुद्धता के साथ स्नान करता है, तो ये 10 लाभ उसको होते हैं। अब ये जो कम खाते हैं, मित भुक्तम भजन्ते गुणाश्च षड इमा, ये 6 गुण कम खाने वाले को ये 6 लाभ होते हैं। कौन कौन से 6 लाभ हैं? आरोग्यम आयुष्यम च बलम सुखम च अनाविलम चास्य भवत्यपत्यम न चैनमाद्यून इति क्षिपन्ति। भैया 6 लाभ होते हैं। पहला लाभ है कि वो व्यक्ति हमेशा निरोगी रहेगा। आपने कभी ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा कि कम खाने की वजह से कोई बीमार पड़ गया या उसकी मृत्यु हो गई। कम खाने की, नहीं खाया वो एक अलग बात है कि भाई किसी को भोजन नहीं मिला, लेकिन किसी को भोजन मिला और उसने कम भोजन किया है, इसकी वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपने कहीं नहीं सुना। तो कह रहे हैं भैया सबसे पहले तो वो निरोगी रहेगा, निरोगी काया होगी उसकी। आयुष्य, जब निरोगी काया होगी तो स्वाभाविक है कि उसका आयुष्य बढ़ेगा। बलम, निरोगी काया है तो उसकी बल में भी वृद्धि होगी। सुखम, और भैया सबसे पहला सुख ते जाते नरिया, गुजराती में कहावत है कि पहला सुख क्या है कि निरोगी काया होनी चाहिए। तो आप अगर कम खाते हैं, जो आपका खुराक है उससे 1 रोटी कम खाइए। देखिए आप, ये सारे लाभ स्वाभाविक हैं। हम खाने बैठते हैं, देखिए दिन में चाहे आप 4 बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, अधिक ना खाएं, ये हमारा आयुर्वेद कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा जब मौका मिल गया आप ठूस ठूस के भर लो, जब तक ऐसा ना लगे कि अब बाहर आ जाएगा तब तक खाते चले जाते हैं लोग। और कहीं किसी पार्टी में और किसी शादी वगैरह में जाने को मिल जाए तब तो फिर बिल्कुल ही इस प्रकार की दशा हो जाती है। तो भैया ये सबसे ज्यादा दुखकर चीज है। एक और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उस व्यक्ति की संतान जो मित भूख होता है, कम खाने वाला होता है, उसकी संतान बड़ी ही श्रेष्ठ होती है। और भैया कोई उसको कभी ये नहीं कह जाता है अरे कितना खाता है यार, ऐसा उसको कभी सुनने को नहीं मिलता है। ये 6 फायदे हैं। फिर से देख लें, निरोगी रहेगा, लंबा आयुष्य होगा, शक्तिशाली होगा, वो सुखी होगा, संतान उसकी उत्तम होगी, और कभी कोई ये ताना नहीं देगा कि यार कितना खाता है। अकर्मशीलम च महासनम च लोकदुष्टम बहुमायम नृशंसम अदेश कालज्ञ मनिष्ठ वेशम
एतान ग्रहे न प्रतिवासयेत। देख लीजिए, घर पे किसको रुकने देना है, किसको नहीं रुकने देना है, इसका भी उपदेश दे रहे हैं। जो काम ना करता हो ऐसे व्यक्ति को घर में नहीं रखना चाहिए भैया, किराएदार के रूप में भी नहीं रखना चाहिए। आप कहेंगे अपने घर पे हम काहे को रखें किसी को, लेकिन कई बार आपके पास घर होता है, आप किराएदार के रूप में रखते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति काम ना कर रहा हो उसको किराएदार के रूप में भी नहीं रखना चाहिए। महासनम, जो बहुत भोजन करता हो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखना चाहिए। जो लोगों के साथ द्वेष रखता हो, सबके साथ झगड़ा करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखना चाहिए। बहुमायम, जो तरह तरह के धंधे, कहीं ये कहीं वो, कहीं ऐसा कहीं वैसा, यहां हाथ मारो वहां हाथ मारो, जिसको हम माया भी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखना चाहिए। नृशंसम, जो क्रूर हो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखना चाहिए। आदेश कालज्ञम, जो देश काल को न जानता हो। वह इस समय कोरोना चल रहा था तो देश काल की मर्यादा ये कहती कि आप घर से बाहर ना निकलें। तो अगर कोई व्यक्ति इन चीजों का ख्याल नहीं रखता है कि योग्य समय की योग्यता क्या है, और अनिष्ट वेशम, जिसका पहरवेश ठीक नहीं हो। देखिए, सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति की अपनी ड्रेसिंग का, अपने उसके पहरावे का पड़ता है, और अगर वही किसी का श्रेष्ठ नहीं तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखना चाहिए। तो फिर से ध्यान दे लीजिए, जो कामना करते हों, जो बहुत खाते हों, लोगों के साथ जो द्वेष रखते हों, बहुत मायावी प्रकार के हों, तरह तरह के धंधे करते हों, जो क्रूर हो, जो देश काल का ज्ञान न रखता हो, और जिसकी वेशभूषा अच्छी नहीं हो, ये 7 प्रकार के लोग ऐसे हैं, इनको कभी भी अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। चाहे जैसी मुश्किल आ जाए, चाहे जैसी विपत्ति आ जाए, लेकिन कदर रिमाह क्रोध से मसरूम। जो व्यक्ति कृपण है, जो गाली वगैरह देता है, जो मूर्ख है, जो जंगली प्रकार का है, जो निष्ठुर है, जो हमेशा वैर मानता हो, जो धूर्त हो, ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी चाहिए। चाहे जितनी मुश्किल में पड़ जाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की सहायता आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से आपका किया धरा काम, देखिए कालिदास ने बड़ा सुंदर लिखा है अपने मेघदूतम में, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। भाई, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से आप कुछ मांगते हैं और आपको नहीं मिलता है ना, तो भी वो श्रेष्ठ है। लेकिन निकृष्ट व्यक्ति के पास से आप मांगें और आपको मिल जाए ना, तो भी वो अच्छा नहीं है। ये बात यहीं से आई है कि आप ऐसे लोगों के पास से कोई सहायता नहीं ले सकते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए इसका वर्णन कर रहे हैं। उत्पाद्य पुत्रान अनृणांश कृत्वा, बड़ा सुंदर श्लोक है। उत्पाद्य पुत्रान अनृणांश कृत्वा वृत्तिम च तेभ्यो नुविधाय कांचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोत मुनिर्बभूवेत। व्यक्ति को संतान को जन्म देना चाहिए, उसको योग्य शिक्षा देनी चाहिए, उसके सिर पे किसी भी प्रकार का कर्ज ना छोड़ें और वो किसी व्यवसाय में उसको लगा दें। आप उसके लिए एकत्रित कर दें, कहीं नहीं है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी संतान के लिए सब कुछ एकत्रित करने में लगे रहते हैं दिन रात। खुद कुछ नहीं भोगेंगे, अपने भोग विलासों के लिए वो तिलांजलि दे देंगे, लेकिन संतान को ये भी करना है, वो भी करना है, और वो सब उड़ा के खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। संतान को योग्य रास्ते पे लगाना है, इस बात को कहा है। और जो आपकी पुत्रियां हैं उनको योग्य भर्ता के साथ, योग्य पति के साथ उनका विवाह कर दीजिए। इसके बाद सीधे जंगल में चले जाइए। फिर आप कहेंगे कि नहीं, पुत्र हमारी सेवा करे, पुत्र वधू हमें गरम गरम चाय पिलाए, और हमारी पुत्रियों के जब पौत्र वगैरह आएंगे, जब नाती वगैरह आएंगे, वो हमारे साथ खेलेंगे और ये करेंगे, तो भैया फिर तो पूरी जिंदगी बेकार हो गई। अरण्य संस्थोथ मुनिर्बभूषित, आप मुनि होइए, महात्मा होइए, वन में जाइए, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जो ये नहीं कर पाते हैं, जो हमारी चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, चतुराश्रमीय जो व्यवस्था है, उसमें भी यही है कि आपको वानप्रस्थ हो जाना चाहिए।
न तथेच्छन्ति कल्याणान परेशान वेदितुम गुणान। जिनसे आपका कल्याण होता है ऐसे दूसरों के गुणों को देखना उनको अच्छे नहीं लगता है। महात्मा विदुर कह रहे हैं कि इस संसार में अधिकांश लोग इस प्रकार के हुआ करते हैं जो जिससे उनका कल्याण होना है ऐसे दूसरों के गुणों को देखने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जिनसे उनको हानि पहुंचती है दूसरों के उन निर्गुणों को, उन दोषों को वो हमेशा देखते रहते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं पाप चेतसा, पाप बुद्धि वाले ऐसे लोग होते हैं। पर मुश्किल यह है कि ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। गुरु मंत्र दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ सिद्धिम पराम इच्छन धर्मम मेवादितश्चरेत। अगर आप जीवन में अर्थ की सिद्धि चाहते हैं, अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो धर्म का आचरण कीजिए। नहीं धर्माद अपैत्यर्थात् स्वर्ग लोकादिवामृतम। जैसे स्वर्ग के अतिरिक्त कहीं संपूर्ण सुख नहीं है, इसी प्रकार से धर्म के अतिरिक्त कहीं भी आपको सुख देने वाला अर्थ नहीं मिलेगा। देखिए, पैसा आप कमा सकते हैं, गलत मार्ग से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा कभी भी आपको सुखी नहीं बना सकता है। उस पैसे से कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। वो पैसा आपको हमेशा दुखी करता रहेगा, परेशानी में डालता रहेगा। तो पैसा होते हुए भी अगर आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं, आप अगर सुख शांति उससे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उस धन का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए अगर आपको श्रेष्ठता चाहिए, अगर आपको कल्याण चाहिए, अगर आप श्रेष्ठ धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमेशा धर्म के मार्ग का अनुसरण करिए। यो धर्मम च अर्थम च कामम च यथा कालम न सेवते। जो धर्म, अर्थ और काम का योग्य रूप से सेवन करता है। देखिए, धर्म का समय तब धर्म कीजिए, अर्थ का समय अर्थ कीजिए, काम के समय काम कीजिए। अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं ना, तो इस लोक में भी वो कुछ नहीं कर पाता है और उसका परलोक भी नहीं बन सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैंने श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो में भी ये कहा है कि स्वर्ग जैसी कोई ऐसी कल्पना में मत रहिए कि आप मरने के बाद किसी ऐसे लोक में जाएंगे जहां अप्सराएं आपके स्वागत में खड़ी होंगी, मदिरा के जग भरे होंगे, आप उनका पान कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग नाम है उस सुख का जो आत्यंतिक रूप में आपको मिले, जहां दुख का अभाव। तो भैया, जीवन में अगर आप ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं तो आप स्वर्गवासी हो गए हैं, आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कि कुछ लोग जो है ना अपने शारीरिक बल पे बड़ा गर्व करते हैं। तो भैया, बाहुबलम नाम कनिष्ठम। तो ये बाहुबल जो है ना, ये सबसे कनिष्ठ प्रकार का बल है। अमात्य लाभो, अगर आपके मित्र हैं, आपका साथ देने वाले हैं, तो ये बल जो है, साथियों का बल जो है ना, ये दूसरे प्रकार का, दूसरे नंबर का बल है। अगर धन बल आपके पास है तो आप बहुत सारे साथी भी एकत्रित कर सकते हैं, बहुत सारा बाहुबल भी आप उससे एकत्रित कर सकते हैं। ये तीसरे प्रकार का बल है। अगर आप पिता पितामह के पास से आपको अभिजात्य उत्तम कुल प्राप्त हुआ है, तो ये कुल का बल जिसको आप कहते हैं, ये चौथे प्रकार का बल है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बल अगर कोई है तो उस बल का नाम है प्रज्ञा बलम। यानी बुद्धि का बल अगर व्यक्ति के पास है तो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। नहीं तो आप ये मान लीजिए, और बलों के ऊपर आप विश्वास करके कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब विश्वास की बात आई है तो कहते हैं स्त्रीसु राजसु सर्पेषु स्वाध्याय प्रभु शत्रुसु भोगेशु आयुषु विश्वासम कह प्रज्ञा कर तुम रसी। भाई, कौन ऐसा विद्वान होगा जो स्त्री पे, राजा पे, सर्प पे, स्वाध्याय यानी आपने जो पढ़ा है आप उसको कभी भूलेंगे ही नहीं, इस चीज का विश्वास नहीं किया जा सकता है। शत्रु पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, भोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। कल आपने सब कुछ खाया था और आपका पेट खराब नहीं हुआ था, लेकिन आज आपने खाया है तो पता चला कि उससे कम खाया था, फिर भी पेट खराब हो गया और सब कुछ बिगड़ गया, पूरा तंत्र खराब हो गया और हफ्ते भर की छुट्टी हो गई आपके साथ। भोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। और आयुष्य यानी मृत्यु का भी कभी आप आयुष्य का भरोसा नहीं कर सकते हैं। पता नहीं किस दिन कहां से कब कैसे मृत्यु आ जाए, वो तो हमें पता नहीं कि कहां से आ सकती है। और एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, जब बुद्धिमानों की ही बात चल रही है, बुद्धिमान व्यक्ति इनमें से किसी का भरोसा नहीं करता है कि प्रज्ञा शरेण अभिहतस्य,
जिसकी बुद्धि चली गई हो ना, ऐसा बाण लगा कि उसका दिमाग खत्म हो गया। तो जिसकी बुद्धि चली गई हो, चिकित्सका संति न चौषधानी, उसका इलाज ना तो डॉक्टर के पास है, ना किसी दवा में उसका इलाज है, ना कोई मंत्र उसकी रक्षा कर सकता है, ना मंगल कार्य देव देवी देवताओं की पूजा करके याचना करके मांग लो कि महाराज इसकी बुद्धि को शुद्ध कर दो। अथर्ववेद यानी जो हम टोने टोटके ये वो करते हैं, नाप्य गदहा सुसिद्धा, और किसी भी प्रकार से आप कोशिश कर लीजिए, यानी जिसकी बुद्धि खराब होती है ना, उसका इलाज किसी के पास नहीं है, ये स्पष्ट कह रहे हैं। अंतिम 2 श्लोक, बात एक ही है, कुछ श्लोकों में इसको प्रस्तुत किया, उसको जानते हैं और फिर ये हितोपदेश वाला वीडियो पूर्ण करेंगे। सर्पश्चाग्निश्च सिंहस्य कुलपुत्रस्य भारत। देखिए, सर्प, अग्नि, सिंह और कुलपुत्र अपना बेटा, इनकी कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, लोग बाग अपने पुत्रों को मारते हैं, गुस्सा करते हैं, कई बार बोल दिया करते हैं घर से निकल जाओ, नहीं करना चाहिए। सर्प, अग्नि, सिंह और पुत्र, इनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। आप सिंह का अनादर करेंगे, मौका मिल गया तो साफ कर देगा। सर्प का ध्यान नहीं देंगे, अनादर करेंगे, इसी प्रकार से संतान का भी अगर ध्यान नहीं देंगे, अनादर करेंगे, अवज्ञा करेंगे, अवज्ञा का अर्थ होता है अपमान नहीं, उनको आप न देखें ऐसा नहीं हो सकता, अनदेखा नहीं करना चाहिए उनको। इन सब में अपनी एक तेजस्विता है। अग्नि का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अग्नि जो है इस संसार में प्रत्येक लकड़ी के अंदर विद्यमान है और वो स्वतः कुछ भी जलाती नहीं है, लेकिन जब कोई उस अग्नि को प्रकट करता है तो फिर उस लकड़ी को भी जलाती है और फिर वो क्या क्या जला देगी भरोसा नहीं है। हां, अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो आपकी जरूरत का कार्य पूर्ण करेगी, अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो सब कुछ समाप्त कर देगी। इसी प्रकार से जीवन में संतान का भी ख्याल रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी संतान को उत्तम ख्याल नहीं रखते हैं, उनको अग्नि की तरह प्रज्वलित तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका ख्याल नहीं रखते हैं, वो उनके पूरे कुल का नाश कर दिया करता है। महाराज धृतराष्ट्र, आपने भी अपने पुत्र के साथ कुछ ऐसा किया है कि उसको प्रज्वलित तो किया है, लेकिन उसका कभी ध्यान नहीं आपने रखा है। उसकी जो अवज्ञा है ये आपके कुल के लिए नाशक बनी है। बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है, जो श्री कृष्ण जी ने कहा था वही बात विदुर कहते हैं कि आपका कुल जो है वो वन की तरह है और पांडव जो है वो सिंह की तरह हैं। जैसे वन सिंह से और सिंह वन से सुरक्षित होता है, ऐसे आपको और पांडवों को एक साथ रहना चाहिए। धन्यवाद। ये कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, इसलिए आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।